नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने बिना इंडिया गठबंधन के घटक दलों से सलाह मशवरा किए आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है। सपा उत्तर प्रदेश में 65 से 68 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। इसी के चलते उन्होंने अपने सहयोगी रालोद को 7-8 सीटें देने का समझौता किया है। रालोद वेस्ट यूपी की जिन सीटों पर दावा किया जा रहा है उनमें फतेहपुर, सीकरी, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा और कैराना शामिल है। वेस्ट यूपी की अधिकांश सीटों को जाट बाहुल्य मानी जाती है, जहां रालोद की दबदबा माना जाता है। इन सीटों पर रालोद का जातीय समीकरण भी ठीक बैठता है। रालोद पहले भी इन सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सीटों पर भाजपा और बसपा का कब्जा रहा है। सपा रालोद के गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि इंडिया गठबंधन में प्रमुख दल कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे के लिए कोई पहल नहीं की है। सपा कांग्रेस को 10 से 12 लोकसभा सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस का प्रदेश संगठन इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता बसपा प्रमुख मायावती की ना नुकर के बाद भी उनके संपर्क में है तथा बसपा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रालोद के गढ़ माने जाने वाली बागपत लोकसभा सीट पर वर्ष 2014 और 2019 में भाजपा के पूर्व आईपीएस सत्यपाल सिंह ने रालोद के गुलाम मोहम्मद और जयंत चौधरी को चुनाव हराकर सभी को चौंका दिया था। तो वहीं मथुरा लोकसभा सीट 1991 से 1999 तक भाजपा जीती थी। 2004 में कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से छीनी। 2009 के चुनाव में रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह इस सीट से लोकसभा पहुंचे। उसके बाद से इस सीट पर भाजपा की अभिनेत्री हेमा मालिनी यहां से सांसद हैं। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोट काफी मजबूत स्थिति में है। हाथरस लोकसभा सीट पर मुस्लिम, जाट और दलित बाहुल्य मानी जाती है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट पर भी 1991 के बाद से भाजपा का दबदबा रहा है। 2009 में इस सीट पर भाजपा के साथ गठबंधन से आरएलडी जीती थी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 2004 से 2019 तक भाजपा के कब्जे वाली सीट रही है। इस सीट पर जाट, ब्राह्मण, ठाकुर और दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है। बिजनौर लोकसभा सीट मुस्लिम और दलित बाहुल्य बिजनौर सीट वर्ष 1984 में कांग्रेस के गिरधारी लाल और उनकी मृत्यु के बाद 1985 के उपचुनाव में मीरा कुमार यहां से चुनाव जीती। इस उपचुनाव में मायावती और रामविलास पासवान को हार का मुंह देखना पड़ा था। 1989 में मायावती यहां से चुनाव जीती। 2019 में बसपा ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था। कैराना मुस्लिम और जाट बाहुल्य सीट के मतदाता हर बार यहां राजनीतिक दलों का जातीय समीकरण फेल करते रहे हैं। कैराना सीट लगातार किसी दल के पास भी नहीं रही है। 2019 में भाजपा का इस सीट पर कब्जा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जाटलैंड कही जाती है, हालांकि 2014 से यह सीट भाजपा के पास है। 2019 में चौधरी अजीत सिंह इस सीट पर बुरी तरह से हार गए थे। अमरोहा लोकसभा सीट कभी किसी दल का गढ़ नहीं रही। दलित, सैनी और जाट बाहुल्य इस लोकसभा सीट पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। वर्तमान में यह सीट बसपा के पास है। सपा रालोद के गठजोड़ ने जिस प्रकार आपस में सीटों का बंटवारा किया, उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, जबकि कांग्रेस का प्रदेश संगठन इसके लिए तैयार नहीं है। वो सपा को पटकनी देने के लिए बसपा को किसी भी स्थिति में इंडिया गठबंधन में शामिल कराना चाहती है, क्योंकि प्रदेश के लगभग 12% दलित मतदाताओं पर मायावती की पकड़ है। आने वाला समय सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की स्थिति को बयां करेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।